हिमाचल की 14वीं विधानसभा के पहले सत्र का पहला दिन ही हंगामेदार रहा। सत्र में विधायकों की शपथ के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले दफ्तर डिनोटिफाई करने के मुद्दे पर सदन में चर्चा हुई। इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यदि विपक्ष बताएगा कि नए खोले गए किन स्कूलों में आपकी सरकार ने कितना स्टाफ भर्ती किया था तो इस पर चर्चा की जा सकती है। इस पर विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष में काफी देर तक नोक झोंक चलती रही। प्रदेश में ये पहली बार हुआ है जब किसी भी सरकार के पहले सत्र के पहले ही दिन विपक्ष के वॉकआउट और इतना हंगामा किया गया हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में चुनावी बेला में 900 दफ्तर खोले, फिर भी प्रदेश की जनता ने बीजेपी को नकार दिया। अब बीजेपी जनादेश का अपमान कर रही है। पूर्व सरकार ने जगह जगह गैर जरूरी दफ्तर खोले। जहां जरूरत होगी वहां जरूरत के हिसाब से अब स्कूल, कॉलेज और चिकित्सा संस्थान खोले जाएंगे और इनमें स्टाफ की भर्ती की जाएगी। सीएम ने कहा कि पूर्व सरकार ने कई ऐसे सीएचसी खोल दिए जिन्हें फार्मासिस्ट और कई स्कूलों को चपड़ासी चला रहे थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार ने आखिरी के 9 महीनों में 380 स्कूल खोले लेकिन स्टाफ तैनात नहीं किया। जो भर्तियां विचाराधीन थी उनके पेपर लीक हो गए। सदन से वॉकआउट के बाद मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने सदन को जनसभा बना दिया। सदन में जनसभा की तरह तालियां बजती रहीं। उन्होंने अफसर दीर्घा में कांग्रेस के सह प्रभारी तजेंद्र पाल बिट्टू के बैठने पर आपत्ति जताई। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार बदला बदली की भावना से काम कर रही है। प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। दफ्तर बंद करने से प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। सुंदरनगर में 1952 में खोली गई पुलिस चौकी को भी सुक्खू सरकार ने बंद किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में नए दफ्तर खोलने का फैसला कैबिनेट ने लिया है और बंद करने का फैसला भी कैबिनेट ही ले सकती है, मगर राज्य में अब तक कैबिनेट का गठन ही नहीं हो पाया है। ऐसे में सरकार इन संस्थानों को बंद नहीं कर सकती। जो संस्थान बंद किए हैं उन्हें बहाल किया जाना चाहिए। पूर्व में ऐसे संस्थान नहीं खोले गए जिनके लिए पद सृजित न किए गए हों। जयराम ठाकुर ने कहा कि बीते कल धर्मशाला के जोरावर में एक आईपीएस अधिकारी की मौत हो जाती है और कांग्रेस का जश्न चलता रहता है, जबकि कांग्रेस को ये अभिनंदन समारोह रोक देना चाहिए था। हिमाचल की 14वीं विधानसभा के पहले सत्र का पहला दिन ही हंगामेदार रहा। सत्र में विधायकों की शपथ के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले दफ्तर डिनोटिफाई करने के मुद्दे पर सदन में चर्चा हुई। इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यदि विपक्ष बताएगा कि नए खोले गए किन स्कूलों में आपकी सरकार ने कितना स्टाफ भर्ती किया था तो इस पर चर्चा की जा सकती है। इस पर विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष में काफी देर तक नोक झोंक चलती रही। प्रदेश में ये पहली बार हुआ है जब किसी भी सरकार के पहले सत्र के पहले ही दिन विपक्ष के वॉकआउट और इतना हंगामा किया गया हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में चुनावी बेला में 900 दफ्तर खोले, फिर भी प्रदेश की जनता ने बीजेपी को नकार दिया। अब बीजेपी जनादेश का अपमान कर रही है। पूर्व सरकार ने जगह जगह गैर जरूरी दफ्तर खोले। जहां जरूरत होगी वहां जरूरत के हिसाब से अब स्कूल, कॉलेज और चिकित्सा संस्थान खोले जाएंगे और इनमें स्टाफ की भर्ती की जाएगी। सीएम ने कहा कि पूर्व सरकार ने कई ऐसे सीएचसी खोल दिए जिन्हें फार्मासिस्ट और कई स्कूलों को चपड़ासी चला रहे थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार ने आखिरी के 9 महीनों में 380 स्कूल खोले लेकिन स्टाफ तैनात नहीं किया। जो भर्तियां विचाराधीन थी उनके पेपर लीक हो गए। सदन से वॉकआउट के बाद मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने सदन को जनसभा बना दिया। सदन में जनसभा की तरह तालियां बजती रहीं। उन्होंने अफसर दीर्घा में कांग्रेस के सह प्रभारी तजेंद्र पाल बिट्टू के बैठने पर आपत्ति जताई। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार बदला बदली की भावना से काम कर रही है। प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। दफ्तर बंद करने से प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। सुंदरनगर में 1952 में खोली गई पुलिस चौकी को भी सुक्खू सरकार ने बंद किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में नए दफ्तर खोलने का फैसला कैबिनेट ने लिया है और बंद करने का फैसला भी कैबिनेट ही ले सकती है, मगर राज्य में अब तक कैबिनेट का गठन ही नहीं हो पाया है। ऐसे में सरकार इन संस्थानों को बंद नहीं कर सकती। जो संस्थान बंद किए हैं उन्हें बहाल किया जाना चाहिए। पूर्व में ऐसे संस्थान नहीं खोले गए जिनके लिए पद सृजित न किए गए हों। जयराम ठाकुर ने कहा कि बीते कल धर्मशाला के जोरावर में एक आईपीएस अधिकारी की मौत हो जाती है और कांग्रेस का जश्न चलता रहता है, जबकि कांग्रेस को ये अभिनंदन समारोह रोक देना चाहिए था। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।